दोस्तों स्वागत है आपका वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक है कि एलटी और एसटी लाइन में क्या अंतर होता है या क्या डिफरेंस होता है। ये सवाल अक्सर इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, तो ये सवाल हर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को जानना जरूरी है। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जान लेते हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों एलटी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लो टेंशन, मतलब कम तनाव। ठीक है, इसका मतलब होता है कम तनाव। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिकल में ऐसा कुछ नहीं होता जिसमें तनाव की बात हो। तो ये जो टेंशन होता है उसका मतलब होता है वोल्टेज, चाहे आप इसे हिंदी में समझे या इंग्लिश में, इस टेंशन का मतलब होता है वोल्टेज। ठीक है, अब आप बोलेंगे टेंशन को वोल्टेज कैसे कह सकते हैं, तो ये जो टेंशन है ये एक फ्रेंच वर्ड है। ठीक है, इसीलिए हम इसे वोल्टेज कह रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीनशॉट में देख भी सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करता हूं मैं कि एच टी क्या होता है। तो एच टी का फुल फॉर्म होता है हाई टेंशन। ठीक है, और यहाँ भी ये जो टेंशन है इसका मतलब भी वोल्टेज ही है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इनकी फुल फॉर्म क्या होती है। अब हम इनके अंतर के बारे में जान लेते हैं कि इनमें मेन डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ एलटी की कि एलटी कहाँ यूज होता है। तो ये जो एलटी है वो हमारे घरों में अक्सर यूज होता है। ठीक है, तो अब इनमें डिफरेंस क्या है। तो ये एलटी है, उनकी जो रेंज होती है वो 0 से लेकर 1000 वोल्टेज तक होती है, या मैं यूं कहूं कि 0 से 1 केवी तक की लाइनें एलटी होती है। एलटी लाइन कहलाती है लो टेंशन लाइन या लो वोल्टेज लाइन। ठीक है, तो आप समझ गए कि एलटी क्या होता है। उसी तरीके से जो हमारा एचटी होता है उनका जो वोल्टेज रेंज होता है वो होता है 1 केवी से 33 केवी तक। ठीक है, मतलब 1000 वोल्ट से जो 33,000 वोल्ट तक की जो लाइनें होती हैं वो हमारी होती है एच टी लाइन। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि 33 केवीए से भी तो बड़ी लाइनें होती है। तो जी हाँ, ऐसा होता है, और उन लाइनों को हम बोलते हैं ई एच टी, मतलब एक्स्ट्रा हाई टेंशन। ठीक है, यहां भी इस टेंशन का मतलब वोल्टेज ही है। ठीक है, अब इनकी जो रेंज होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है, मतलब इसकी जो रेंज है वो होती है अबव 33 केवी, मतलब 33 केवी से ऊपर की जो भी लाइनें होती है वो सभी EHT लाइन कहलाती है। ठीक है, तो अब आपसे मेन डिफरेंस की बात अगर इलेक्ट्रिक इंटरव्यू में करी जाती है या फिर आपसे ट्रांसमिशन लाइन पूछा जाता है, तब आपको एक ही जवाब देना है कि 3 तरीके की हमारी लाइनें होती है, क्योंकि ऐसा करने से आपके इंटरव्यू पास होने के चांस बढ़ जाएंगे। क्योंकि अक्सर लोगों को एलटी और एचटी ही पता होता है, उस कंडीशन में वो लोग 2 ट्रांसमिशन लाइन ही बोलते हैं, मतलब 2 लाइन ही होती है। तो ऐसा करते हैं आप कि आप 3 ये बोल देते हैं, तो आपको इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में बैठा आपका इंटरव्यू लेने वाला शख्स ये समझेगा कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी है। और उसके बाद अगर आप इन तीनों में जो 0 से 1000 वोल्ट, 1 केवी से 33 केवी और अबोव 33 केवी के बारे में अगर आप इनके बीच के डिफरेंस के बता देते हैं कि इनकी वोल्टेज जो रेंज है उनका डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो अगर आप वोल्टेज रेंज की भी उसमें बात करते हैं तब आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे इंटरव्यू क्लियर होने के। तो आज की वीडियो में आपको ये समझ में आ गया होगा कि एलटी और एसटी लाइन में क्या अंतर होता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलता हूं अगली वीडियो में।